जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम सुनेंगे शिव पुराण। शिव पुराण तीसरा अध्याय श्री रुद्र संहिता पंचम खंड से। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, परंतु फिर भी ये तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में निमग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न हैं। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्र द्रोह से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। अब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण से उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अतः तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। अब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री हरि से मिलने के लिए उनके निवास बैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया। बैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सब बातों से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा करना उचित नहीं है। तब देवता पूछने लगे, प्रभु, हम क्या करें? हमारा दुख कैसे दूर होगा? प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपने इंद्रियों के वश में हो जाएं। वे दुराचारी हो जाएं तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सोच में डूब गए। तत्पश्चात बोले, तारक पुत्र तो स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का स्मरण किया। उनका स्मरण होते ही यज्ञगण तुरंत उपस्थित हुए। यहाँ श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब श्री हरि मुस्कुराए और बोले कि हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए हमने तुम्हारा स्मरण किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्रों के तीनों पुरों नगरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सविधि उन्होंने उत्तम यज्ञ भक्ति भावना से आरंभ किया। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ कुंड से शूल शक्तिधारी विशाल काय हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तत्पश्चात अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूतगणों को आज्ञा देते हुए विष्णु जी बोले, हे भूतगणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए।
जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे भस्म हो गए। जो भूतगण बचे थे वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए। तब उन्होंने श्री हरि को इस बात की सूचना दी। जब भगवान विष्णु को इस प्रकार भूतगणों की नगरी के तेज से जलने की जानकारी हुई तो वे अत्यंत ही चिंतित हो गए। तब उन्होंने देवताओं को समझाया कि वे अपनी चिंता त्याग कर अपने अपने लोकों को जाएं। मैं इस संबंध में विचार करके आपके लाभ के लिए यथासंभव कार्य करूंगा। मैं ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों असुरों को शिव भक्ति से विमुख करने का प्रयास करता हूँ, तभी उन पर विजय पाना संभव होगा। तब श्री हरि को प्रणाम करके सभी देवता अपने अपने लोक वापस लौट आए। शिव पुराण का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।